नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों को बताएंगे कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। या दोस्तों, जैसे कि हम कोई कार्य अकेले करते हैं तो उसको करने में कठिनाई होती है, या फिर अपने दुश्मनों से जब हम अकेले लड़ते हैं तो उससे लड़ने में हमको कठिनाई होती है। जब वही काम हम संगठन बना के, समूह बना के करते हैं तो वो कार्य कितनी सरलता से हो जाता है, वो हम आप लोगों को सुनाएंगे इस कहानी के जरिए। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसका शरीर बहुत विशाल था। वह जंगल में सदैव उत्पात मचाता रहता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उससे भयभीत रहते थे। उस जंगल में अनेक वृक्ष थे। एक वृक्ष पर चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। एक दिन हाथी ने जंगल में खूब उत्पात मचाया। उसने पेड़ की डाली पर बने चिड़िया के घोंसले को जमीन पर पटक दिया और उसके अंडों को अपने पैरों से कुचल दिया। चिड़िया का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। चिड़िया ने अपने मित्र कठफोड़वा के पास जाने का निश्चय किया। कठफोड़वा के पास पहुंचकर चिड़िया ने उसे हाथी की दुष्टता बताई। कठफोड़वा ने चिड़िया को धीरज बंधाया और बोला, मैं तुम्हें अपनी मित्र वीणा खा मक्खी के पास ले चलता हूँ। हम वहीं विचार करेंगे कि दुष्ट हाथी को क्या दंड दिया जाए। कठफोड़वा चिड़िया को लेकर अपनी मित्र मक्खी के पास पहुंचा। मक्खी भी उन्हें अपने मित्र मेघनाथ मेढक के पास ले गई। मेढक ने चिड़िया से कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उस दुष्ट हाथी को मजा चखाएंगे। मेढक कुछ समय तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी एक योजना बताई। देखो, मक्खी बहुत मीठे स्वर में गुनगुन करती है। जब दुष्ट हाथी भरपेट भोजन खाकर तालाब के निकट आराम करने आएगा तो मक्खी उसके कान में मीठे स्वर में गुनगुनाएगी। उसके मधुर स्वर संगीत से आनंदित होकर हाथी अपने नेत्र बंद कर लेगा। ठीक उसी समय कठफोड़वा हाथी के नेत्रों को अपनी चोंच से फोड़ देगा। इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा और वह दर्द से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ेगा। उसी समय मैं तालाब के किनारे स्थित दलदल के पास टर टर करूंगा। हाथी मेरी टर टर सुनकर पानी के तालाब के संदेह में दलदल में घुसकर मर जाएगा। मेढक की योजना सुनकर चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई। अगले दिन हाथी भोजन खाकर तालाब के किनारे आराम कर रहा था। तभी योजना के अनुसार मक्खी उसके कान में मधुर संगीत सुनाने लगी। मक्खी का मधुर संगीत सुनकर हाथी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कठफोड़वा धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचा। उसने अपने चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़कर उसे अंधा कर दिया। हाथी भयंकर दर्द से चीख उठा। तभी मेढक ने उसे टर टर करना शुरू कर दिया। दर्द से तड़पते हाथी ने सोचा कि इधर पानी का तालाब है, शायद पानी पीने से दर्द कुछ कम हो जाए। यह सोचकर वह मेढक की टर टर की दिशा में दौड़ पड़ा और दलदल में घुस गया। उसने दलदल से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफल न हो सका। वह दलदल में ही धंसकर मर गया। इस प्रकार तीन छोटे जीवों ने संगठित होकर दुष्ट हाथी जैसे विशाल और शक्तिशाली पशु को भी अंत कर दिया। दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति होती है। यदि हम संगठित होकर कोई कार्य करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि हम मिलकर रहें तो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। संगठित होकर हम किसी भी दुष्ट को उसके बुरे कार्यों की सजा दे सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।